देखो बच्चों, अकाउंटेंसी का जो एग्जाम होता है कंपार्टमेंट का, जिसको आजकल सप्लीमेंट्री एग्जाम के नाम से बोला जाता है, ये कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है। लेकिन इसके लिए आप लोगों के पास कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, जिनको आप बार बार प्रिपेयर करो और आपको जो स्कोर है मैक्सिमाइज हो जाए। आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके अकाउंटेंसी कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, जो पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लेके। ए और बी ने दोनों ने पार्टनरशिप स्टार्ट करी है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 5 लाख की और 3 लाख की। 31 अक्टूबर 2014 को ए ने एडवांस दिया 2 लाख रुपए का बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है वो 4,30,000 रुपए है। बट पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। आपको बेसिकली यहाँ पे जनरल एंट्रीज पास करनी है और प्रिपेयर करना है आपको कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, और पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनाना है आपको। समझे मेरी बात को? 3 चीजें करनी है आपको, जनरल एंट्रीज पास करनी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का, और साथ में आपको पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बनाना है। आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। अगर आप लोगों से नहीं होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं डेफिनेटली इनके आंसर्स भी एक दिन अपलोड करूंगा। लेकिन अभी के लिए आप लोग क्या करना है, आप लोग को खुद से ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, ताकि जो आप लोग की एक्यूरेसी है वो बढ़ के निकल के आए। ठीक है, आंसर्स को कमेंट कर सकते हो, मैं आंसर जरूर चेक करूंगा आप लोगों के, लेकिन खुद से सॉल्व करने की इसको कोशिश करो। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राम, श्याम और मोहन 3 पार्टनर्स है, तीनों का रेशियो आपको दिया है 2:1:2। इनकी फिक्स कैपिटल भी आपको दे रखी है 3 लाख की और 1 लाख की और 2 लाख की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था बेसिकली वो 9% था इंस्टेड ऑफ 10%। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दिस वाज 2,50,000। आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है। बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट इंटरेस्ट देते वक्त गलती हो गई है, उनको 9% दे दिया है 10% की जगह। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड बनाने हैं। एडजस्टमेंट से क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड आपको इसमें बनाना है और देखना है कि क्या फ़र्क पड़ने वाला है इनमें, इनकी कैपिटल में। समझे मेरी बात को? प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, खुद से ट्राई करना। अगर नहीं होगा तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। देखो बच्चों, थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली वो आप लोगों का ऐसा है, सहज और निमिष जो पार्टनर है, दोनों का रेशियो आपको दिया हुआ है। दोनों बेसिकली स्पेशली एबल्ड है, इसलिए इन्होंने आपस में मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और गौरी को एडमिट किया है, कॉमन फ्रेंड था इनका। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है। गौरी को देंगे 1/3 शेयर, और जो गोरी है वो गुडविल के पैसे ले आएगी जितना बनता है उसका। और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी है, एडजस्टमेंट दे रखी है, ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। आपको बोला है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। समझे मेरी बात को? एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको प्रिपेयर कर लिया ना तो डेफिनेट है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसके टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको प्रिपेयर करना, 4 से 5 बार इसको प्रिपेयर करो। अगर दिक्कत आती है सॉल्व करने में तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आंसर्स भी जरूर अपलोड करूंगा इनके। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेसेट्स आर आराध्या हैविंग द असेट्स ऑफ ₹10 लाख, लाइबिलिटीज ऑफ ₹4,20,000, एनुअल प्रॉफिट है 90,000 रुपए का, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड जो 15% है। आपको गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, कंपार्टमेंट के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इशू ऑफ शेयर्स को लेके एबी लिमिटेड ने इनवाइट करें 75,000 इक्विटी शेयर्स, ₹100 का एक है, ₹30 प्रीमियम रहने वाला है। एप्लीकेशन पे 85 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, बाकी का बैलेंस जो है फर्स्ट और फाइनल कॉल पे है। 1,27,500 की एप्लीकेशन आ गई है, 27,500 को रिजेक्ट कर दिया है, बाकियों पे प्रोटा करी है। जो भी एक्सेस मनी मिली है एप्लीकेशन बच्चों उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया है, और अगर उसके बाद भी बच रही है तो उसको फर्स्ट कॉल में भी कर दिया है। समझे मेरी बात को? कॉल्स को मंगा लिया गया, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स थे, उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं करी है, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया और 150 में बाद में रीइश्यू कर दिया। आपको जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी है इसकी। ठीक है, बेसिकली प्रो राटा का क्वेश्चन है, कोई ऐसा इतना मुश्किल नहीं होता है। तो यार खुद से ट्राई करो एक बारी, होता है तो कमेंट करके बताओ, नहीं भी हो रहा तो भी बता देना, मैं हेल्प जरूर करूंगा आप लोगों की। लेकिन क्वेश्चन जरूर करना है। देखो मेन बात ये निकल के आ रही है कि आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो ना अकाउंटेंसी में, उतनी ज़्यादा आप लोग की एक्यूरेसी निकल के आती है, उतनी ज़्यादा आप लोग की एफिशिएंसी हो जाती है। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करो। ठीक है, खुद से करोगे तो ये होगा कि आप लोग को लॉन्ग टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन को करा था। सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दे रखी है, बेसिकली डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। एक्स और वाई का रेशियो 4:1 है, ये बैलेंस शीट है, और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, बेसिकली क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी इस वीडियो के बाद पूरी वीडियो देख लो, पहले सारे के सारे क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद खुद से अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो। ठीक है, टाइम मत वेस्ट करो, नेक्स्ट मंथ ही आप लोग का कंपार्टमेंट का एग्जाम होने वाला है वैसे भी।
सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एबीसी लिमिटेड के पास 15 लाख रुपए की डिवेंचर है 10%, जो कि कंपनी ने बेसिकली कोलेट्रल लोन लिया है, बेसिकली कोलेट्रल लोन लिया है पीएनबी से, और उसके बदले में 15 लाख रुपए के डिवेंचर्स रख दिए, लोन लिया 5 लाख रुपए का। ठीक है, सॉरी मैं बेट 7 लाख रुपए के डिवेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी रखा है, लोन 5 लाख रुपए का लिया था। आपको बेसिकली बोला जनरल एंट्रीज पास करो और बैंक बैलेंस शीट में किस तरीके से ये आएगा उसको भी आप लोग शो करके दिखा दो। समझ गए मेरी बात को? एट्थ क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है इधर, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग, आपको बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है। ऐसे इंडिविजुअल क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालने को हो गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने को हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालने को हो गई, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग देखोगे तो कंपार्टमेंट एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है कंपार्टमेंट में, बेसिकली ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मतलब टिपिकल रहते हैं। अगर आप लोग प्रिपरेशन नहीं करोगे तो ये बहुत ज्यादा आपको दिक्कत देने वाले हैं। वो कहते हैं ना, छोटा तीर करे घाव गंभीर, वैसी चीज जो रहती है। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत होने लगेगी आप लोगों को। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करो जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस होते हैं। सर इंडिविजुअल से आपका मतलब क्या है? जिसमें सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है, ऑपरेटिंग निकालनी है, फाइनेंसिंग निकालनी है, इस टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा प्रिपेयर करो। ठीक है, नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली यहाँ पे आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। और ये भी अकाउंटिंग रेशियो का ही है, आपको यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालनी है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर आप लोग चाहते हो कि और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, नीचे कॉमेंट करके मेरे से बात करो, मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूंगा, इनके आंसर्स भी दे दूंगा आप लोगों को, और भी क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा जो कि आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाले हैं। लेकिन बेसिकली बात क्या है कि टू वे कम्युनिकेशन होना जरूरी है। आप लोग मेरे से बात करो, नीचे कमेंट करो, कोई भी दिक्कत आ रही है मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।